है फ्रेंड्स, मैं अमित आप सभी का managedtrading.com के इस YouTube चैनल पर और फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हर रोज की तरह आज भी हम ट्रेडिंग रिलेटेड और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज हम देखेंगे कि हम ये कैसे डिसाइड कर पाते हैं कि हमें कितने शेयर्स बाय करने चाहिए, मतलब एक सही क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए और हमें हर एक ट्रेड में रिस्क कितनी लेनी चाहिए। सबसे पहले लेते हैं हम आज का सवाल जो हमें भेजा है मितुल ने, और वो पूछते हैं, हाय अमित, मैं मार्केट में बिल्कुल नया हूं और आपके वीडियो से सीख रहा हूं। क्या आप मुझे बता सकते हो कि मुझे कितनी क्वांटिटी बाय करनी है और कितना रिस्क मैं ले सकता हूं? क्या इसका कोई इजी फॉर्मूला है? हे मितुल, थैंक्स फॉर दैट वंडरफुल क्वेश्चन। देखो, ये बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है और इसका एक इजी फॉर्मूला भी है। आज सबसे पहले तो हम जरा इसके थियरी पर ध्यान देंगे और उसके बाद हम कुछ एक्चुअल ट्रेड्स को भी एनालाइज करेंगे। ठीक है? सी, मान लो आपकी इन्वेस्टमेंट है 1 लाख रुपए की। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितनी है ये जरूरी नहीं है, फिर वो 10,000 की भी हो सकती है या तो 10 लाख की भी, लेकिन एक राउंड नंबर के लिए हम मान लेते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट 1 लाख की है। तो सबसे पहले तो हमें हमारे टोटल इन्वेस्टमेंट के 3% निकाले होंगे। इस एग्जांपल में 3% होते हैं 3,000 रुपया। इसे हम कहेंगे हमारे रिस्क कैपिटल। अभी जरा थोड़े ध्यान से सुनना, हमें क्या करना है कि ये 1 लाख को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो हमारे पास होंगे 30,000 के 3 हिस्से और जिसे हम कहेंगे ट्रेडिंग कैपिटल। फिर हमें किसी भी वक्त एक ट्रेड में सिर्फ 30,000 ही अलाउड होंगे। हमने ये इसलिए किया क्योंकि हमें हमारे टोटल इन्वेस्टमेंट कभी भी एक ट्रेड पर नहीं लगानी है। अभी हमें क्या करना है कि आप जो भी कोई स्टॉक अपने ट्रेडिंग के लिए सिलेक्ट करोगे उसकी करंट मार्केट प्राइस को इस ट्रेडिंग कैपिटल से डिवाइड करना है, जिससे हमें मिलेगी अपनी क्वांटिटी। मतलब मान लो आपके पहले ट्रेड की प्राइस है कुछ 500 रुपया, तो फिर हम इस 30,000 को 500 से डिवाइड करेंगे तो हमें एक नंबर मिलेगा, वो है 60। इन अदर वर्ड्स ये हो गई अपनी क्वांटिटी। ठीक वैसे ही अगर अगले ट्रेड की प्राइस होगी 100 रुपया तो फिर अपनी क्वांटिटी हो जाएगी 30,000 डिवाइडेड बाय 100 विच इक्वल्स टू 300। तो आपको 300 शेयर बाय करने हैं। वैसे ही अगले ट्रेड की प्राइस अगर 1,000 रुपया है तो अपनी क्वांटिटी बन जाएगी 30 की। चलो, क्वांटिटी तो हमने कैलकुलेट कर दी। अभी जरा हम देखते हैं कि इसके रिस्क हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको याद होगा तो स्टार्टिंग में ही हमने अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट की रिस्क कैलकुलेट की थी जो थी 3%, मतलब 3,000 रुपया। फिर जैसे हमने टोटल इन्वेस्टमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, ठीक वैसे ही हम अपने इस 3,000 को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और जैसे ही हम ये कर देंगे हमें एक नंबर मिल जाएगा जिसे हम कहेंगे ट्रेडिंग रिस्क, जो यहाँ पे है 1,000 रुपया। आपके ट्रेड की प्राइस भले जो भी हो, हमारे हर एक ट्रेड में अपने रिस्क तो सेम ही रहने वाली है। मतलब इन तीनों एग्जांपल्स में हमारी रिस्क होगी 1,000 रुपया। आई नो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लग रहा होगा, पर जैसे ही आप इस वीडियो को दोबारा से देखोगे आई एम श्योर कि आपको ये सारी बातें इजीली समझ में आ जाएगी। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप यही नंबर्स को यूज कर लो, ये तो बस आपके लिए एक गाइडलाइन की तरह है। आप अपने आप ही इसे बिल्कुल मॉडिफाई कर सकते हो। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है या तो आपके पास इससे कोई बेटर सॉल्यूशन है तो आप मुझे मेरे ईमेल आईडी पर भी कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे ईमेल आईडीज आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इस कैलकुलेशन का फायदा ये होता है कि किसी भी वक्त हमारा ध्यान रहे या ना रहे, हम प्रॉफिट में हो या तो लॉस में, हम एक ट्रेड ले या तो तीनों ट्रेड साथ में ले, हमारी मैक्सिमम रिस्क 3,000 से ज्यादा कभी नहीं होने वाली। पर जैसे ही आप एक ही टेक्निक से बैक टू बैक सही ट्रेड करना सीख जाओगे तो आपका प्रॉफिट इससे कई गुना ज्यादा होने लग जाएगा। जैसे वॉर टाइम में अटैक जितना ज्यादा जरूरी होता है उतना ही ज्यादा जरूरी होता है डिफेंस। ट्रेडिंग में हमें एग्जैक्टली वही करना होता है। बिलीव मी, जैसे जैसे आप ये और टेक्निक की सारी बातें सीख लेते हो, ट्रेडिंग से आपका पैसा बनना चालू हो जाएगा। दोस्तों, ट्रेडिंग को हमें एक बिजनेस की नजर से देखना है। हमारा गोल बस एक ही होना चाहिए, वो है पैसा कमाना। हम आज ट्रेडिंग कर रहे हैं और हमें 15-20 साल के बाद भी ट्रेडिंग करते रहना है। चलो अभी जरा हम अपने एक्चुअल ट्रेड्स की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो ये मैं चाहता हूं कि आप ये वाला वीडियो यहीं पॉज कर दे और मेरी इंट्राडे स्ट्रेटेजी वाली वीडियो और 5 इंडिकेटर वाली वीडियो दोनों देख ले,
ताकि आपको आगे बचे हुए वीडियो भी बहुत अच्छे से समझ आ जाए। सी, ये जो चार्ट आप देख रहे हो वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर का 30 मिनट का चार्ट। जब हम कोई भी चार्ट को पहली बार देखते हैं तो हमें ये सबसे पहले देखना होता है कि स्टॉक में मेजर ट्रेंड क्या चल रहा है। अगर प्राइस काफी समय से उसके 100 वाले सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड कर रही है तो ये हमें समझ जाना होता है कि स्टॉक में इस टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड चल रहा है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि कई दिनों से प्राइस उसके 100 वाले सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड कर रही है। तो हम यहाँ कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकते हैं कि स्टॉक में अप ट्रेंड चल रहा है, लेकिन बाय करने के लिए हमें प्राइस में थोड़ी सी गिरावट का वेट करना होता है और ठीक इसीलिए हम इस्तेमाल करते हैं स्टोकेस्टिक का। देखो किस तरह से प्राइस ने यहां से यहां तक एक हल्की सी गिरावट दिखाई है और एग्जैक्टली उसी टाइम पे स्टोकेस्टिक्स भी उसके ओवरसोल्ड जोन में पहुंच गया है, मतलब उसके 20 के लेवल पर है। प्राइस उसके 50 वाले सिंपल मूविंग एवरेज को भी होल्ड कर रही है। होल्ड कर रही है का मतलब है प्राइस उसे सपोर्ट दे रही है। प्राइस नीचे आई, स्टोकेस्टिक्स नीचे आया एंड बूम, जबरदस्त बाउंस। चलो अब हम देखते हैं इसके दूसरे दिन के 5 मिनट के चार्ट को। देखो मार्केट ठीक यहां पे ओपन हुआ है। जैसे कि आप ये जानते होंगे कि हम सुबह के आधे पौने घंटे तक वेट करते हैं। इस टाइम के दौरान हम अपने कुछ स्पेशल सेटअप्स की राह देखते हैं। फिर जैसे ही हमें वो दिखते हैं हम अपनी रेंज हाई और रेंज लो को नोट डाउन कर लेते हैं। बिल्कुल यहां पे है हमारा रेंज हाई और यहां पे है हमारा रेंज लो। स्टॉक ने भी कुछ ज्यादा वेट नहीं करवाया। 10 बजे के करीब ही प्राइस ने अपने रेंज हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया, जहां मेरी एंट्री ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गई। प्राइस में मोमेंटम मतलब स्पीड इतनी ज्यादा है कि बिना पुल बैक दिए ही प्राइस ने मेरे तीनों टारगेट हिट कर दिए। यहां पर मेरी टोटल रिस्क है 6 रुपया और उसके बदले में प्रॉफिट है 18 रुपया पर शेयर। हमें बस एग्जैक्टली यही करना होता है। मार्केट चालू होने से पहले हमें अपनी अलाउड रिस्क एंड क्वांटिटी कैलकुलेट करके रखनी है, जो हमने थ्योरी पार्ट में देखा था। ये बस एक टाइम का ही काम है, क्योंकि ये फिगर्स बार बार चेंज नहीं होने वाले। हमारी टेक्निक से हमें एक दिन पहले ही ये पता होता है कि हम कौन से स्टॉक पे वॉच रखने वाले हैं, तो ये सब हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर मार्केट ऊपर होने के बाद अगर ट्रेड की रिस्क अपने अलाउड रिस्क से ज्यादा है तो फिर हमें वो ट्रेड नहीं लेना है। इसी तरह से अगर आप अपना हर एक ट्रेड प्लान करोगे तो फिर ट्रेडिंग से हम हमारी कंफ्यूजन और जो प्रेशर बिल्ड होता है उसे ऑटोमेटिकली दूर कर पाएंगे। चलो अभी हम देखते हैं अपना अगला स्टॉक जो है शॉर्ट साइड का, और आप देख रहे हो उसके 30 मिनट का चार्ट। देखो कैसे प्राइस उसके 100 सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे काफी समय से है। ये उसके बेरिश होने का सबसे बड़ा सिग्नल होता है। यहाँ हम स्टोकेस्टिक को ओवरबॉट होने का वेट करते हैं, मतलब हमें ये दोनों लाइंस को 80 या तो उसके करीब देखना होता है। फिर प्राइस उसके 50 वाले सिंपल मूविंग एवरेज को भी होल्ड कर रही है। होल्ड कर रही है का मतलब यहाँ पे वो रेजिस्टेंस का काम कर रही है। यहाँ पर अगर हम थोड़ा गौर करें तो हम यहाँ पर इन कुछ हाइस को ज्वाइन करके एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। एग्जैक्टली इस तरह से अगर प्राइस ने पहले भी कई बार नीचे की तरफ शार्प डाउन मूव दिखाई है तो चांसेस ज्यादा होते हैं कि इस बार भी हमें वो और एक शार्प डाउन मूव मिले। सी किस तरह से प्राइस ने इंट्राडे में शार्प डाउन मूव दी है। चलो हम जरा इसके 5 मिनट के चार्ट को देखते हैं। देखो ठीक यहां पे है हमारा रेंज है और यहां पे है हमारा रेंज लो। देखो प्राइस ने कैसे हमारे एक्सपेक्टेड डायरेक्शन में मतलब नीचे की साइड शार्प डाउन मूव दी है। यहां पे मेरी रिस्क थी कुछ 2.5 रुपए के करीब और प्रॉफिट है उससे डबल मतलब 5 रुपया पर शेयर। अमेजिंग राइट। देखो मैंने पहले ही कहा है कि हमारा डिफेंस और हमारा अटैक दोनों के दोनों ही स्ट्रांग होने चाहिए। ट्रेडिंग में क्वांटिटी और रिस्क अगर हमारा डिफेंस है तो ट्रेडिंग की अपनी पावरफुल टेक्निक बन जाती है अपना अटैक। एक तरफ हम अपना इन्वेस्टमेंट सेव कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम एक भी ऐसा ट्रेड हाथ से नहीं जाने दे रहे हैं जिसकी प्रॉफिट पोटेंशियल बाकी स्टॉक से काफी ज्यादा होती है। मार्केट से पैसा बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, हमें बस अपने बेसिक क्लियर होने चाहिए। इसके लिए हमें रोज ज्यादा नहीं पर थोड़ा टाइम निकालकर अपने स्टॉक को स्टडी करने होंगे। लेकिन अगर आप रोज रोज टाइम नहीं निकाल पा रहे हो तो आपके लिए मेरी एक छोटी सी सर्विस है जिसमें मंथली सिर्फ 100 रुपए में आपको मेरी स्विंग ट्रेडिंग की स्टॉक की एक वॉच लिस्ट भी मिल सकती है। उसमें वो सभी स्टॉक होंगे जो अपने ब्रेकआउट पे है और उसके साथ साथ आपके वो स्टॉक की एंट्री प्राइस, स्टॉप लॉस प्राइस और टारगेट प्राइस भी मिल जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं पर अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग में भी इंटरेस्ट रखते हो और करना चाहते हो तो मार्केट टाइम में आपको मेरे लाइव अपडेट्स भी मिलते रहेंगे।
जो स्टडी मैं करता हूँ उसे आपके साथ शेयर भी करता हूँ। इसके लिए आपको सुबह 9 बजे के करीब वेबसाइट पर लॉग इन होना है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरी वेबसाइट के लिंक और मेरा ईमेल एड्रेस भी मिल जाएगा। देखो, आपके 100 रुपए में मैं अमीर नहीं बन रहा, पर अगर आप अभी रजिस्टर करोगे तो बिलीव मी, बाकी मेंबर्स की तरह भी आप कल के ब्रेकआउट्स मिस नहीं करोगे। तो मिलते हैं कल कुछ और प्रॉफिटेबल ट्रेड्स के साथ। सो थैंक यू गाइस फॉर लॉट्स ऑफ सपोर्ट एंड कमेंट्स। अगर आप यहाँ पहली बार आए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने की लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ हम हर रोज एक सवाल लेके उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करते हैं। बहुत सारे आइडियाज, टिप्स एंड सजेशन शेयर होती है। सो अगेन थैंक यू गाइस फॉर बीइंग पार्ट ऑफ आवर वंडरफुल कम्युनिटी। सब्सक्राइब, कमेंट एंड आई विल सी यू टुमारो। गुड बाय एंड टेक केयर।